बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करेंगे बुर्ज असद है, लियो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 24 जुलाई से 23 अगस्त तक जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए तो ये डेट्स एग्जैक्ट हैं बुर्ज असद में होने के लिए। मगर कई बार ऐसे होता है कि आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, मगर आपका नाम अगर मीम से या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो असद है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स है, सूरज। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो इतवार का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 1 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और गहरा शदीद तरीन गहरा जो पीला रंग है या गोल्डन कलर, ये अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कलर्स कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा आप का ताल्लुक जिस दीन मसहब मसलक से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ प्रॉपर तरीके से जुड़े रहें। मखलूक हम सब उसी की हैं, रब्बिल आलमीन है। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम जो है उसकी रोज़ाना तिलावत करें, दुरूद व सलाम की कसरत करें, और इसके अलावा इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है वो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोगों ने या अल्लाहु या नूरो की 3 तस्बीहात जो हैं नमाज़ फ़ज्र के बाद वो अपनी रूटीन में रखनी है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो खाने-पीने वाली जो अशिया हैं उनकी आप ज़रूर दें अपनी तौफ़ीक और इस्तिदाद के हिसाब से जो अल्लाह ने आपको अता फ़रमाई है। इस हफ्ते में थोड़ा-सा जो है आपने केयरफुल होके चलना है, क्योंकि किसी किस्म का भी धोखा जो है वो मिलने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं, कारोबारी हवाले से भी। और अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने घर वगैरह को बनाने के लिए, या आप कोई जगह खरीदना चाह रहे हैं, तो आपने जो भी डील करनी है बहुत एहतियात के साथ करनी है। इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आपने अपने इर्द-गिर्द के जो लोग हैं इनके ऊपर नज़र रखनी है। किसी ऐसी कंपनी के अंदर गलती से भी ना जा बैठिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो वो कंपनी जो है वक़्ती तौर पे भी अगर आप जाते हैं तो खुदा ना ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो बहुत सोच समझ के लोगों के साथ मिलना चाहिए, नौजवानों को ख़ास तौर पे। इसके अलावा अगर आप किसी ख़ास कारोबार का इंतख़ाब करने जा रहे हैं, तो मंगल के बाद जो है वो बड़ा अच्छा वक़्त है, आपको अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी मिल सकती है। उसके अलावा ये है कि ज़रा अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो ज़रा लो लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो रखिए। लो लेवल के ऊपर रखेंगे, फ़ायदा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने अपने अखराजात के ऊपर भी जो है वो नज़र रखनी है, क्योंकि पैसा आएगा इंशाल्लाह, और उस हिसाब से फिर खर्चे जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं, तो आपने बड़ा बैलेंस रह के चलना है। जो शादीशुदा अफ़राद हैं, उनकी भी कोई आपस में ना जोड़ों की कोई बहस-मुबाहिसा, कोई इस तरह की जो वर्बल फाइट है वो हो सकती है, तो आप लोगों ने बीइंग लियो अपने जो इमोशंस हैं उनको लोअर साइड पे रखना है। मंडे वाले दिन ये है कि अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए आपको इंशाल्लाह इस्तेहकाम हासिल होगा, और आपकी जो पॉज़िटिव थिंकिंग है इसमें इज़ाफ़ा होगा, क्रिएटिव थिंकिंग में इज़ाफ़ा होगा इंशाल्लाह। और मंगल का दिन जो है आप ये तवक्को कर सकते हैं कि किसी बहुत पुराने दोस्त से आपकी आज बड़ी पॉज़िटिव और खुशगवार मुलाकात जो है वो मुमकिन है। बुध वाला दिन ये है कि किसी फैमिली फंक्शन में, अहम तकरीब में शिरकत का मौका मिलेगा, जिसमें कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात और ताल्लुकात जो हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। जुमेरात का दिन जो है, जो घरेलू ख़वातीन हाउसवाइफ्स जो हैं, इनके घरेलू काम-काज में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आता है, ड्यू टू बच्चों की कोई ज़िम्मेदारी हो सकती है, या मेहमान ज़्यादा जो हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन से मैं ये कहूँगा कि जो लियो ख़वातीन हैं, अपनी जो स्किन है, उसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अगर कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम भी स्किन में अराइज़ हो रही है, तो उसको आपने नेग्लेक्ट या इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। जुमे वाला दिन जो है, पिछले हफ़्ते की कोई बहुत सारी उलझनें हैं दोस्तों के हवाले से, काम के हवाले से, जॉब के हवाले से या कारोबार के हवाले से, वो आप उनके ऊपर काम करते हुए नज़र आते हैं,
اور چیزیں جو ہیں وہ आपकी स्ट्रीम लाइन होती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। हफ्ते का दिन जो है आपके जो कारोबारी मामलात हैं ये बहाली की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और कोई नए ऐसे प्रोजेक्ट्स या पुराने प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल साबित होंगे इंशाल्लाह ताला। इतवार का दिन जो है आपको फैमिली से रिलेटेड कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ सकती है, तो विजिलेंटली बड़े अच्छे मुस्तैदी के साथ आप उसको और कामयाबी के साथ जो है वो निभाते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड अगर कोई जिम्मेदारी है, कोई शादी ब्याह या मंगनी का कोई सिलसिला है, तो वो भी अ, आप ऐसे तरीके से जो है वो निभाते हुए नजर आते हैं। आप लोग वीडियोस देखते हैं, टाइम निकालते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का इस मामले में, और आपकी हौसला अफजाई से जो है वो अ, काम को और बेहतर करने को दिल करता है आपके कमेंट्स की वजह से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जैसे आप करते हैं प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए सिलसिले को। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को तब लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट्स जो हैं वो भी प्लीज़ वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक इल्म है। इसको इल्म के तौर के ऊपर ही बस जो है वो ट्रीट करना चाहिए। इसको ज़ायचे को, एस्ट्रोलॉजी को, हमारी रीडिंग्स को अपने ईमान का हिस्सा बिल्कुल मत बनाएँ। हाँ, ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, और अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो फिर इससे बहुत अच्छी रहनुमाई आपके कारोबार के सिलसिले में, रिश्तों के सिलसिले में, सेहत के सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में, यानी गर्ज़ कोई भी ज़िंदगी का अगर मैटर है तो उसके हवाले से बेहतरीन रहनुमाई अगर अल्लाह की मर्ज़ी है तो हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं इंसान के, तो उसके हल के लिए सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला के साथ अपना कॉन्टैक्ट मज़बूत करने का। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहें ज़ायचे के सिलसिले में भी, तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई मसाइल हैं अगर लाइफ में जो नहीं समझ आ रहे, तो उसके सॉल्यूशन के लिए कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो कंसल्टेशन का सेशन है, आप अगर करना चाहें तो वो भी इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप अपना रिज़र्व करके मुझसे बात कर सकते हैं।